गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भर्तृहरि रचित नीति शतकम के 10वें तथा 11वें पद्यों पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। मित्रों, इनमें से 10वें पद के द्वारा कवि ने गंगा का दृष्टांत देते हुए विवेक भ्रष्ट लोगों के अधः पतन की चर्चा की है। अर्थात जो विवेक भ्रष्ट लोग होते हैं, अर्थात जिसमें विवेक का ज्ञान नहीं होता है, उनका समाज में दिनानुदिन अधः पतन ही होता है। अतः हमें विवेक ज्ञान से रहित नहीं होना चाहिए। इससे संबंधित पद्य कुछ इस प्रकार है। शिरः सार्वं स्वर्गात् पतति शीर्षस्तत् क्षितिधरम् महिध्रादुत्तुंगाद् वनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधः गंगेयं पदमुपगता स्तोकमथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। मित्रों, इस पद्य का अन्वय कुछ इस प्रकार किया जा सकता है। इयं गंगा स्वर्गात् सार्वं शिरः पतति तत् शीर्षः क्षितिधरम् उत्तुंगात् महिध्रात् अवनिम् अवनेः च अपि जलधिम् अधः अधः स्तोकं पदम् उपगता अथवा विवेक भ्रष्टानां भवति शतमुख निपातः। मित्रों, इस पद्य का अर्थ करने हेतु जब हम इस पद्य में कर्तृ पद का अन्वय करते हैं तो कर्तृ पद के रूप में हमें इयम गंगा पद प्राप्त होते हैं, जहां इयम सर्वनाम शब्द गंगा के लिए प्रयुक्त है और इयम से तात्पर्य है एषा विष्णु पद निःश्रिता, अर्थात यह, और गंगा से तात्पर्य है भागी रथी। इस प्रकार इयम गंगा, इन दो पदों का अर्थ होगा यह गंगा स्वर्गात इत्युक्ते स्वर्लोकात, स्वर्ग लोक से, सार्वम इत्युक्ते शैवम, शिव के, शिरः इत्युक्ते मस्तकम, मस्तक, पतति इत्युक्ते गिरती है। तत् शीर्षः इत्युक्ते तत्मस्तकात्, उसके मस्तक से, अर्थात शिव के मस्तक से, क्षितिधरम इत्युक्ते हिमालय पर्वतम, हिमालय पर्वत पर, और पूर्व की भांति पतति का हम यहां अन्वय करेंगे तो गिरती है अर्थ होगा। आगे कहा गया उत्तुंगात इत्युक्ते अत्युच्च स्थानात, अत्यधिक ऊंचे स्थान से, महिध्रात इत्युक्ते पर्वतात, पर्वत से, अवनिम इत्युक्ते भूमिम, भूमि पर, और पुनः पतति इसका अन्वय करेंगे तो गिरती है।
फिर है अवनेह। अवनेह इत्युक्ते भूमितलात्, पृथ्वी तल से। च इत्युक्ते तथा। जलधिम इत्युक्ते समुद्रम, समुद्र में। अधोधः इत्युक्ते अधोभागम। स्तोकम इत्युक्ते अल्पम, अल्प। पदम इत्युक्ते स्थानम। उपगता इत्युक्ते प्राप्ता, प्राप्त हुई। अथवा विवेक भ्रष्टानाम सद असद विचार शून्यानाम। सद और असत के विचार से शून्य। विनिपातः विशेषेण पतनम, विशेष प्रकार से पतन। शतमुख इत्युक्ते अनेक विध, अनेक प्रकार से। भवति इत्युक्ते जायते, होती है। मित्रों, अब हम जब इन समस्त पदार्थों को एक साथ अन्वित कर आपके सामने में इस पद्य का अर्थ प्रस्तुत करना चाहें तो इस पद का अर्थ होगा, विष्णु पद से निकली हुई यह गंगा स्वर्गलोक से सर्वप्रथम भगवान शिव के सिर पर गिरी, फिर वहां से पर्वत पर गिरी और फिर उस ऊंचे पर्वत से पृथ्वी पर गिरी और फिर पृथ्वी से समुद्र में जाकर मिल गई। अथवा यह ठीक ही है कि जब मनुष्य अच्छे बुरे का विचार नहीं कर पाता है तो उसके नाश के लिए सैकड़ों रास्ते बन जाते हैं। मित्रों, इस पद्य का भाव यह है कि जिस प्रकार विष्णु पद से निःसृत गंगा जब सद और असद के ज्ञान से रहित हुई, अर्थात विवेक भ्रष्ट हुई, तो उनका क्रमशः अधोपतन हुआ। ठीक उसी तरह इस संसार में निवास करने वाले जो भी लोग विवेक ज्ञान से रहित होते हैं, उनके अधपतन के अनेकों रास्ते होते हैं। इस कारण हमें किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उस कार्य पर भली भांति यह विचार कर लेना चाहिए कि क्या यह कार्य मेरे द्वारा करने योग्य है अथवा नहीं है। अगर हमारे द्वारा करने योग्य नहीं है तो उस कार्य का त्याग करना चाहिए, और अगर उस कार्य को करने से हमें यश की प्राप्ति होती है तो निश्चित रूप से हमें उस कार्य को अवश्य करना चाहिए। मित्रों, इस पद्य में शिखरणी छंद है जिसका लक्षण है रसै रुद्रैश् छिन्न यमन सबलागः शिखरणी। अर्थात शिखरणी छंद में यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु और गुरु वर्णों के क्रम से प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। मित्रों, अब हम इसी ग्रंथ के 11वें पद्य पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं, जिस 11वें पद्य के द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि संसार में समस्त रोगों के निदान लोक में या शास्त्र में उपलब्ध हैं, परंतु मूर्खता नामक जो रोग है उस रोग का निदान न तो लोक में ही वर्णित है और न ही शास्त्र में ही वर्णित है। इनसे संबंधित पद्य कुछ इस प्रकार है। शक्यो वारयितुम जलेन हुतवुक
क्षत्रेण सूर्या तपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समधो दंडेन गो गर्धवो व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर मंत्र प्रयोगैर विषम सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्त्यौषधम। मित्रों, इस पद्य का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। हुतभुक जलेन वारयितुम शक्यः सूर्यातपः क्षत्रेण समदः नागेन्द्रः निशितांकुशेन गोगर्धवौ दंडेन व्याधिः भेषज संग्रहैः च विषम विविधैः मंत्र प्रयोगैः सर्वस्य शास्त्र विहितम औषधम अस्ति मूर्खस्य औषधम न अस्ति। मित्रों, इस पद्य का अर्थ करने हेतु जब हम इस पद्य पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें वारयितुम शक्यः ये दो पद प्राप्त होते हैं, जिन दो पदों का अन्वय हम प्रत्येक कर्तृपद के साथ करते हुए इस पद्य का अर्थ करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें इस पद्य के प्रथम चरण में कर्तृपद के रूप में हुतभुक शब्द सर्वप्रथम प्राप्त होता है, जहां हुतभुक से तात्पर्य है हुतम भुंगते इति हुतभुक, अर्थात जो हवन किए गए सामग्री को खाता है या हवन की गई सामग्री का भोग करता है, अर्थात अग्नि। तो इस तरह हुतभुक शब्द से तात्पर्य है अग्नि। जलेन जो तृतीयांत पद है उसका अर्थ है वारिना, अर्थात जल के द्वारा, और वारयितुम का अर्थ है समयितुम, समन करने के लिए, शांत करने के लिए, और शक्य शब्द से तात्पर्य योग्य, अर्थात योग्य है। अब हम जब इन समस्त को एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा हुतभुक जलेन वारयितुम शक्यः, अर्थात अग्नि जल के द्वारा शांत करने के योग्य है, अर्थात अग्नि को जल के माध्यम से शांत किया जा सकता है। फिर आगे कर्तृपद के रूप में सूर्यातपः शब्द प्रयुक्त है, जहां सूर्यातपः से तात्पर्य सूर्यस्य आतपः, अर्थात सूर्य की गर्मी। अतः सूर्यातपः इत्युक्ते उष्णत्वम, उष्णता या सूर्य की ताप को, छत्रेण, छत्रेण इत्युक्ते आतपत्रेण, छाता के द्वारा अपूर्व की भांति वारयितुम शक्यः, अर्थात शांत किया जा सकता है या शांत करने के योग्य है। अब अगर हम इनको एक साथ अन्वित करेंगे, अन्वय होगा सूर्यातपः छत्रेण वारयितुम शक्यः, अर्थात सूर्य की गर्मी को छाते के प्रयोग से शांत किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। फिर दूसरे चरण पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो दूसरे चरण में हमें कर्तृपद के रूप में नागेन्द्रः प्राप्त होता है, और उसके विशेषण के रूप में समदः पद का प्रयोग हुआ है, जहां समदः से तात्पर्य है मदयुक्तः, अर्थात मद से युक्त या मदमस्त। नागेन्द्रः इत्युक्ते गजेन्द्रः, श्रेष्ठ हाथी। निशितांकुशेन इत्युक्ते तीक्ष्णांकुशेन, तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा वारयितुम शक्यः इत्युक्ते नियंत्रित किया जा सकता है। अब जब हम इसको एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा समदः नागेन्द्रः निशितांकुशेन वारयितुम शक्यः, अर्थात मदमस्त हाथी को तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। मित्रों, इसी चरण में
कर्तृपद के रूप में गो गर्धबो शब्द का प्रयोग हुआ है, जो द्वंद्व समास से युक्त शब्द है। और गो गर्धबो शब्द से तात्पर्य है गो खरो, अर्थात गाय अथवा गधे को दंडेन, दंडेन इत्युक्ते लगुड़ेन, लाठी से वारयितुम शक्य नियंत्रित किया जा सकता है। अब इसको एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा गो गर्धबो दंडेन वारयितुम शक्य, अर्थात बैल अथवा गधे को डंडे के प्रयोग से नियंत्रित किया जा सकता है। मित्रों, अब तीसरे चरण पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो तीसरे चरण में कर्तृपद के रूप में व्याधि शब्द का प्रयोग हुआ है। व्याधि से तात्पर्य है रोगः, रोग। भेषज संग्रहैः इत्युक्ते औषध सेवनैः, औषधों की सेवा से अर्थात औषधों के प्रयोग से वारयितुम शक्यः नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसे का अन्वय होगा व्याधि भेषज संग्रहैः वारयितुम शक्यः, अर्थात रोग को विविध प्रकार के औषधों के सेवन से नियंत्रित किया जा सकता है। पुनः च शब्द का प्रयोग है, जहां च शब्द से तात्पर्य है और विषम, विषम इत्युक्ते गरलम, गरल को या विष को विविधैः मंत्र प्रयोगैः, विविधैः इत्युक्ते अनेकैः, अनेक प्रकार के मंत्र प्रयोगैः इत्युक्ते मंत्रोच्चारणैः, मंत्रों के उच्चारण से वारयितुम शक्यः नियंत्रित किया जा सकता है। अन्वय होगा इनका विषम विविधैः मंत्र प्रयोगैः वारयितुम शक्यः, अर्थात विष को विविध प्रकार के मंत्रों के उच्चारण से नियंत्रित किया जा सकता है, अर्थात विष के प्रभाव को मंत्र प्रयोग से समाप्त किया जा सकता है। इस तरह सर्वस्य शास्त्र विहितम औषधम अस्ति। सर्वस्य इत्युक्ते संपूर्णस्य, सभी के, शास्त्र विहितम इत्युक्ते शास्त्र द्वारा प्रतिपादितम, शास्त्र के माध्यम से प्रतिपादित या शास्त्र में प्रतिपादित। औषधम इत्युक्ते निवर्तकोपायः, निवारण के उपाय। अस्ति इत्युक्ते विद्यते। अब इनको एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा सर्वस्य शास्त्र विहितम औषधम अस्ति। सभी प्रकार के रोगों के निदान शास्त्र में प्रतिपादित हैं। फिर कहा गया है परंतु, लेकिन मूर्खस्य, मूर्खस्य इत्युक्ते अज्ञस्य, मूर्ख का, शास्त्र विहितम अर्थात शास्त्र द्वारा प्रतिपादित, औषधम न अस्ति। औषधम इत्युक्ते दवा, निवर्तनोपाय। न इत्युक्ते नहीं, अस्ति मतलब है नहीं है, अर्थात मूर्ख की दवा नहीं है। मित्रों, अब अगर हम इन समस्त पदार्थों को एक साथ अन्वित करके आपके सामने में अर्थ करना चाहे तो इस पद्य का अर्थ होगा अग्नि को जल के द्वारा शांत किया जा सकता है, सूर्य की गर्मी का प्रभाव छाते के प्रयोग द्वारा समन के योग्य है, मदमस्त हाथी को तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, बैल और गधों को दंड प्रयोग के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, विविध प्रकार के रोगों का निदान विभिन्न औषधि के सेवन से हो सकता है, विष के प्रभाव को विविध प्रकार के मंत्रोच्चारण से
कम किया जा सकता है। इस तरह सभी प्रकार के रोगों के लिए शास्त्र में निदान प्रतिपादित हैं, किंतु मूर्ख की कोई भी दवा नहीं है। मित्रों, इस पद्य का तात्पर्य है कि मूर्खता एक इस तरह का असाध्य रोग है जिसकी कोई दवा नहीं है। और मूर्खता हम उसे कहते हैं जिसके लिए लोक में हठ शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात जो हठी व्यक्ति है, अर्थात जो दुराग्रही व्यक्ति है, जो अपने आप को ही सर्वज्ञ मानता है, वही संसार में मूर्ख की कोटि में आता है। और ऐसे मूर्खों की कोई भी दवा शास्त्र में प्रतिपादित नहीं है, जबकि हमने देखा है कि शास्त्र में उन सभी रोगों के उपचार वर्णित हैं, किंतु मूर्खता के लिए किसी भी प्रकार के उपचार की चर्चा नहीं हुई है। अतः हमें अपने आप को कभी भी सर्वज्ञ बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने आप को सर्वज्ञ मानना ही मूर्खत्व की निशानी है या पहचान है। मित्रों, इस पद्य में शार्दूल विक्रीडित नामक छंद का प्रयोग हुआ है, जिस छंद का लक्षण है सूर्यास्वैर्दिमः सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम। मित्रों, आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी ग्रंथ से संबंधित किन्हीं अन्य पद्यों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।